हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। कैसे हैं आप सभी लोग। मस्त है, बढ़िया है, तंदुरुस्त है। तो आइए हम बात करते हैं जिस बच्चे का भी एग्जाम हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसके लिए बेहतरीन वीडियो हमने बना दिया है। इसको आप लोग जाकर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें आप लोगों ने कितनी सारी गलतियां की हैं और हमने इसमें जो भी सवाल बताए हैं समझ जाइए कि अब बेहतरीन है। अपने आप में लाजवाब सवाल हमने दिया है। जिस बच्चा का एग्जाम पहला शिफ्ट में था, इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप सी के एग्जाम जिस बच्चा का था। अब आखिरकार ये समझ लीजिए कि ये सभी बच्चा के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए है ना। ये जिस बच्चा भी देख रहे सभी सारे बच्चे के लिए इसमें के जो भी सवाल है सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए और देखिए। देखो बालक, सबसे पहला सवाल था कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ क्या रेशियो होगा। सबसे पहला सवाल था 3 दिन का आपको बताना था 30 घंटे के साथ क्या अनुपात होगा। तो 3 दिन यहाँ है, 30 घंटा यहाँ है। 3 दिन का मतलब होता है 72 घंटा, और 72 घंटा इधर कितना घंटा हो गया, 30 घंटा हो गया। रेशियो पूछा गया था 12 छक 72, यहाँ पूछा गया था 5 छक 30। ठीक है, 12:5 पहला आंसर। ठीक है, यानी 12:5 जिस बच्चा का आंसर है उसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा यह बोला गया कि सर ए रेशियो भी हमारे पास दिया गया 2:3। क्लियर, 2:3 और ए रेशियो सी। देखो, और ए रेशियो सी हमारे पास जो दिया गया है यह 10:21 दिया गया। क्लियर। अब कहोगे कि बालक इसमें सर मुझे यह बताइए कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, गड़बड़ वाली बात है। इसको हम सही कर देते हैं, 5 से गुना कर देंगे। सर यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ 5 3 15। अब तो आंसर आ गया। हमसे पूछा गया ए बी और सी। ए देखें तो 10 है क्योंकि दोनों तरफ 10 ही हमारे पास। बी हमारे पास 5 थे, 15 हो गया, और सी हमारे पास 21 है। हमसे पूछा गया था सिर्फ बी और सी का रेशियो, काटिए 3 बचे 15, 3 7 21, यानी 5:7, जिसका आगे हो गया आंसर बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में यह बहुत आसान सवाल दिया गया कि ए रेशियो भी हमारे पास दिया गया है 2:3 और बी रेशियो सी हमारे पास दिया गया 5:7। हमसे पूछा गया ए बी सी का, तो गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। पहले गुना करते हैं, 5 तिहाई 15 लिखते हैं और 7 तिहाई 21 लिखते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब समझिएगा, लगातार क्वेश्चन अभी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर सवाल यह कह रहा है कि ए रेशियो भी हमारे पास है 32:35। 32:35। फिर बोला गया कि बी रेशियो सी 21:32। 21:32। और हमसे पूछा गया पहला से अंतिम ए रेशियो सी का वैल्यू। आपको हम बताए थे जब भी पहला से अंतिम निकालना हो आपको सिंपल निकालना होता है 32/35 गुने 21 बटा कितना हो जाएगा 32। अब तक अवसर आंसर आ गया 32 से 32, 7 3 21, 7 5 35। हमारा आंसर हो जाएगा 3:5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत बेहतरीन तरीका से बनाना है। कहा गया कि 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे लिख सकते हैं। मतलब 1:5 को अगर आप इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो 1/5 है। 1/5 का मतलब होता है 0.2 होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए 5 के बाद 6 नंबर आइए सवाल। 6 नंबर में बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो 6 नंबर ए रेशियो भी हमें दिया गया है 3:5, बी रेशियो सी रेशियो ए रेशियो बी और ए रेशियो बी और सी रेशियो बी। इसको पहले लिखने का तरीका समझिए। फिर लिखा गया है सी रेशियो बी 3:2। फिर लिखा गया सी अनुपात डी 5:6। तब बताना ए रेशियो डी। मेरे प्यारे बालक, समझदार बालक, आपको इतना अच्छे से पता है कि इसमें जो क्या किया है, इसमें क्या गड़बड़ी किया है। क्योंकि एक सही ढंग से होना चाहिए। ए के बाद बी है तो बी के बाद सी होना चाहिए ना। तो अगर हम इसको बी रेशियो सी सुधार दें तो इसको भी सुधारना होगा। तो कहोगे सर इसको 2 रेशियो क्या लिख सकते हैं 3। फिर इसको सुधारने के लिए हम क्या लिख सकते हैं सी रेशियो डी। तो जो हमारे पास सी है और डी भी सुधरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा गया पहला से अंतिम, कोई डाउट नहीं है, बन जाएगा बनेगा। अब देखिए हमारे पास जो दिया गया 3 बटा कितना दिया गया 5 गुना 2/3 गुना 5/6। अब कहो तो सर तो बन तो गया। लीजिए 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म, 2 से 6 खत्म, 3 बार में ऊपर कुछ नहीं बता। 1 मतलब 1/3 मतलब 1:3। 1 जिस बच्चा का आंसर आ गया होगा बिल्कुल सही है। आंसर नंबर डी 6 नंबर सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया कि x का 10% y का 15% के बराबर है।
x का जो 10% है y के 15% के क्या है इक्वल है। अब कहो सर या तो कट गया, 5 गुना 10 5 तिया 15, और रेशियो बदलने के लिए पलट देंगे तो 3:2, यही आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। देखो अभी तक हमको लगता है कि 2 से 3 मिनट में सारा सवाल बन गया होगा। 8 नंबर कहा गया कि 3x प्लस 2y बटा 3x माइनस 2y का वैल्यू 5/3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो या y। तो अब ऐसे सवाल को हम लोग ऑप्शन से बना लिया, क्रॉस गुना कर सकते हैं ना, क्रॉस गुना कर सकते हैं, उसमें बढ़िया 3 तिया 9x हो जाएगा। देखो 3 तिया 9x प्लस हो जाएगा 3 गुना 6y। अब इसको गुना करें तो 5 तिया 15x हो जाएगा और माइनस 10y हो जाएगा। x के पास आ गया तो घट जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा। यहाँ जाएगा तो जुड़ जाएगा तो माइनस 16y हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 16 से 4 या 8 बार में, यहाँ 3 बार में। हमसे पूछा गया x रेशियो y का वैल्यू, तो यहाँ x बटा कितना हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा 8 रेशियो 3 मतलब 8/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी। तो आप पुट करके भी बना सकते हैं या क्रॉस बना करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर तो बहुत बेहतरीन सवाल है। कहा गया मध्यानुपाती बालक, मध्यानुपाती का लिए आपको हम पढ़ाए थे √100 होता है कि नहीं। और √100 का वैल्यू हमारे पास 225 गुने 144, 225 15 का, इसका 12 का, या 15 गुने कितना हो जाएगा 12 180। देखो कितना समय लग रहा है, आपको मुश्किल से 20 सेकंड लग रहा है सवाल सॉल्व करने में, एक सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये आप मुश्किल से मुश्किल बना सकते हैं। a बट्टा दिया गया है 4 बराबर b बट्टा 5 बराबर c बट्टा 6, और हमसे पूछा गया a b c का रेशियो। अभी वाला हम आपको बताए थे कि अगर a b c पूछा जाए जो सेम है उतार दीजिए, 4 5 6। बता, इसमें मुश्किल से मुश्किल हमको लगता है 5 सेकंड का सवाल था। अब देखते हैं और आंसर बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। मात्र 20 सवाल है, 20 सवाल बनाने में हमको लगता है कि मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे हैं। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11, जो समय लग रहा है हमको समझाने में, बनाने में समय नहीं। कहा गया कि 144 रेशियो फिर y प्रोपोर्शन y और 225, और इसी का पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बच्चा आपको पता है इसमें गुना करके y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होता है तो रूट चढ़ता है। 144 गुने 225, 144 गुने कितना हो जाएगा 225, 144 12 का होता है, 225 15 का होता है, 12 गुने 15 कितना हो जाएगा 180। बोलो 180 आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 11 नंबर सब कंप्लीट हो गया। आइए 11 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12। इस समय कोई जान लगा है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 नंबर कहा गया कि 8:4 प्रोपोर्शन 3:2 अनुपात x तथा फिर दिया गया 3:6 प्रोपोर्शन 6y। इसे बोला गया x और y का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले अगर x का वैल्यू निकालोगे सर, इसमें इसे गुना करोगे, इसमें इसे गुना करो ना, यहाँ हो जाएगा 8 बराबर 4 गुने 3.2, 8 चौका 32 0.4 और 4 चौका 16 मतलब x बराबर 1.6। x का वैल्यू 1.6 आ गई। इसमें इसे गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, यहाँ 4 36 हो जाएगा, 12 3 36 होता है, y बराबर आ गया 12। हमसे पूछा गया x रेशियो y मतलब 1.6 बराबर 12, इसी का रेशियो बताना है। यह डेसिमल में नीचे हटेगा 10 इधर चला जाएगा। ठीक है, 4 चौका का 4 चौका 16, 4 3 12, यह कट जाएगा 5 बार में या 2 बार में। कहोगे सर 2 रेशियो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कितना आसान सवाल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। यह 12 था, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो बहुत आसान सवाल है। यह क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 भी कोई जान प्रान है नहीं। देखो बोला गया है 49 रेशियो x प्रोपोर्शन 81 है ना। इसमें से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो इसमें से गुना, इसमें से गुना, रूट हटेगा x स्क्वायर। तो कुछ चीज़ को लिखना जरूरी नहीं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत चीज़ को माइंड में ही खा जाइएगा। x स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा 49 और रूट रहेगा 49 का मतलब 7 है, 81 का मतलब 933। x का वैल्यू तो ऐसा नहीं आ गया। फिर बोला गया x और y दोनों प्राकृतिक संख्या तो अलग वैल्यू बताना, कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे बताना है 64 किसी ने y प्रोपोर्शन y 169। कहोगे सर इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना हो जाएगा, y स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा, और रूट चलेगा तो 64 और 169 रूट में ही होगा। 64 का वर्गमूल हो जाता 8, 169 का 13 तो 13 8 96 हो जाएगा। बोलो तो ये y का वैल्यू आ गया। और हमसे पूछा गया क्या कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y का वैल्यू। x से जब हम 63 डालेंगे, 63 गुना कितना हो जाएगा 126। ठीक है, और y के जगह डालेंगे 96, तो 36 98 27 और 1 27 1 28 मतलब 288।
इसको जोड़ देंगे 8 6 14 हो जाएगा और 10 1 11 हो जाएगा 414 438 8 6 14 कहीं गलती हो रहा है ना। देखो एक मिनट फिर से 9 7 63 होता है ना 7 और 9 7 63 हो गई वाई वाई मिला करेंगे वाई हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा 13 का 116 13 196 गलती हो गया ना 8 3 4 7 11 13 104 104 यही हो जाएगा 104 है ना 4 3 12 1 और 4 312 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास 428 438 कितना हो जाएगा 438 यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है तो कभी कभी कैलकुलेशन में फास्ट करने में कभी होता है लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आप जो है जब तक फास्ट नहीं करोगे तो गलती भी कैसे होगा है ना। इस चीज से डर जाओगे फास्ट करना है गलती हो जाएगा तो समझो कि फिर वो बेकार होगा इसलिए आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात के नियम आपको बता दें बी स्क्वायर बाई ए होता है कि नहीं। हमारे पास 16 गुने कितना था 40 16 गुने 40 40 का स्क्वायर 40 गुने कितना हो जाता है 40 बटा हो जाता है 16 कौन सा 4 चौका 16 4 से 10 बार में खत्म हो जाएगा 4 से या 10 बार में खत्म हो जाएगा मतलब हमारे पास आंसर हो जाएगा 100। तो 14 नंबर बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया कि इतना 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 मिश्र अनुपात। देखो बालक अगर मिश्र अनुपात पूछे या प्रथम से अंतिम अनुपात पूछे दोनों सेम होता है याद रखना है जो आपको बताए थे हमारे पास 45/75 मिश्र अनुपात को बताना है ऐसे ही 45 जैसे दिखा रहा है वैसे 45/75 गुना 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 51/68 51 बटा कितना हो जाएगा 68 फिर हो जाएगा 256/81 256 कितना हो जाएगा 81 क्लियर। और हमसे इसे मिश्र अनुपात पूछा गया है तो हम अभी बताएंगे जो प्रथम होता है वही अंतिम होता है ना। जो प्रथम से अंतिम पूछे जो कंडीशन है वही मिश्र अनुपात का कंडीशन है। अब इसको आपको काटना है काट सकते हैं काटिए 17 तिहाई 51 17 तिहाई 51 ठीक है और 17 चौका 68 4 बार में चला जाएगा कोई दिक्कत है। 5 से चला जाएगा 5 9 45 खत्म हो गया 9 से चला जाएगा 81 9 बार में ये भी खत्म हो गया कोई डाउट नहीं। आपको अगर सर 25 तिहाई 75 या कितना बार में चला जाएगा 25 बार में चला जाएगा या 4 से चला जाएगा 4 से 9 8 चौका बदले ना 4 से 6 और 4 64 बार में चला जाएगा ठीक है। ऊपर हो गया 64 यह कट जाएगा 3 से काटेंगे 3 बार में ठीक और कोई बचा नहीं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 64 और बटा 25 तिहाई 75 तो हमारा जो आंसर आ गया 64/75 यही हमारा आंसर हो गया मतलब ऑप्शन नंबर ए 15 का ठीक है। जो काटने में समय लग रहा है वही लगेगा। चलिए तो 15 नंबर भी हो गया आपका क्लियर। आइए 5 दो सवाल और बच गया है इस बनाने में बहुत लेट भी लगता है। 16 नंबर सवाल देखो क्वेश्चन यह कहा गया कि 0.16 और 0.64 के बीच का मध्य अनुपाती बताना तो रूट में डालेंगे कि नहीं डालेंगे आपको इतना पता होना चाहिए। जैसे ही रूट में डालेंगे तो सर इसका निकलेगा 0.4 इसका निकलेगा 0.8 ठीक है गुना करते हैं तो हो जाएगा 8 का 32 यानी 3.4 बस समझ में आया। तो कहने का मतलब है अब हम 2 अंक के बाद कितना पड़ेगा क्योंकि 8 का 32 तो 0.32 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्वेश्चन नंबर 17 कितना आसान सवाल कहा गया कि 26/21 26/21 में रेशियो 24 बटा कितना दिया गया हमारे पास 9 प्रोपोर्शन के फिर दिया गया हमारे पास 14/13 पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको पता होना कि इसमें इससे गुना करते हैं इसमें इससे गुना करते हैं इसमें गुना कर देंगे तो हमारे पास 24/9 के हो जाएगा बराबर हो जाएगा 14/13 और गुना हो जाएगा 26/21। अब तो कट गया 13 दूना 26 7 दूना 14 7 3 कितना हो जाएगा 21 3 बार में चला जाएगा 3 से काटेंगे या 3 बार में चला जाएगा 3 से या 8 बार में चला जाएगा कोई डाउट 4 दूना 8 यहाँ 2 हो जाएगा मतलब के का वैल्यू आ गया 1/2 1/2 बच्चा का आंसर आ गया उसी का सही होगा यानी आ गया सी नंबर 17 का सी 17 का सी आइए 3 सवाल और बच गया इसको खलास कर देते हैं अभी। देखिए 17 के बाद है 18 नंबर सवाल 18 सवाल क्या कहा गया है समझिएगा ए बराबर दिया गया है ए बराबर 1/3b क्या इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी बराबर 1/3 कहो सर बी नीचे आएगा बी मतलब ए रेशियो बी उठा देंगे इसमें भी आंसर आ जाएगा। अगला दिया गया है बी रेशियो सी दिया गया है 1/2 और हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अभी हम आपको बताएं कि ए बी सी निकालेंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 3 में 1 से गुना करेंगे और 3 में 2 से गुना करेंगे चलो हो गया 1 3 6 1 3 6 की सब करने हैं सी नंबर में चलिए खत्म हो गया। आइए 19 नंबर सवाल x रेशियो y का वैल्यू है 7/3 है
मुझे बताना एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप तो इसको सिंपली बना सकते हो, या तो आप वैल्यू पुट कर लो या तो डायरेक्ट ऑप्शन देके आप सॉल्व कर लो। अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे 7 में कितना हो जाएगा 21, और वाई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 कंप्लीट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक बार जोड़ देंगे 7 3 10, एक बार घटा देंगे तो हो जाएगा 4 10 चौका हो जाएगा 40, इसको ऐड करेंगे 30 बटा कितना हो जाएगा 40, 30 बटा 40 का मतलब होगा 3:4, 3:4। क्लियर हो गया, तो 3/4 ही इसका आंसर, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। आइए लास्ट नंबर सवाल हम 20 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान सा सवाल था। ए रेशियो बी बराबर 4:5, बी रेशियो सी 6:7। तो मुझे बताना ए बी सी 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, 7 पच्चे 35। अब यह कटेगा नहीं किसी से, इसलिए 24 30 35 ही इसका आंसर हो जाएगा। 24 30 35 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। समझ में आ गया? तो सारा क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन करा दिया, 20 क्वेश्चन का सवाल मैंने सॉल्यूशन करा दिया। आप ऐसा मिला सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना नंबर उठाया है। तो फिर आप लोग प्राइज लेने के लिए रेडी हो जाइए, जिसका 20 में 20 नंबर हो गया एकदम। ठीक है, आज के लिए इतना ही।